हेलो नमस्कार साथियों, एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमने पहले 4 क्लासें ले ली थी, आज हमारी 5वीं क्लास है। जिसको इस क्लास में खास किया है कि हम अब कलरफुल फ़ोटो के साथ पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे उसको कलरफुल फ़ोटो के साथ देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलते आगे क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मोटिवेशन पढ़ लेते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान के उद्देश्य से नहीं होता, यह आपको एक अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करती है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि ये आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है। तो इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें इस क्लास में खाद के बारे में पढ़ेंगे, खाद व उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, जैविक खाद के बारे में पढ़ेंगे, फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, और सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ साथ एचडी फ़ोटो के साथ पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर हम इसकी फ़ोटो के साथ समझेंगे। तो करते हैं शुरू आज की क्लास। सबसे पहले खाद और उर्वरक डालना क्या होता है, खाद क्या होता है, उर्वरक देखते हैं डेफिनेशन के साथ। फोटो शुरू करते हैं आज की क्लास। खाद और उर्वरक डालना। खाद और उर्वरक डालना क्या होता है? पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ डाले जाते हैं उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। अगर आपको पूछे कि खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, तो आपको उर्वरक तो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ डालते हैं उसको खाद और उर्वरक कहते हैं। अब चलते हैं। लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए किसानों को मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खेतों में खाद डालना पड़ता है। इस प्रक्रिया को खाद डालना कहते हैं। गलत या अपर्याप्त खाद डालने से, देखो दोस्तों, क्या होता है कि बार बार खेती करने से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो उन सब की पूर्ति करने के लिए किसान क्या करता है, खाद उसमें डालता है। ठीक है, खाद भी अगर मान लो गलत या फिर अपर्याप्त खाद डालने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलते हैं फोटो के साथ खाद और उर्वरक। देखो खाद के साथ, देखो ये फ़ोटो, देखो फ़ोटो के साथ समझेंगे। देखो आगे और लेके आया हूँ मैं फ़ोटो, ये देखो। अब आगे अब हम पढ़ेंगे जैविक खाद। क्या होता है जैविक खाद, देखते हैं। किसान पौधों और जानवरों के अवशिष्ट को खुले स्थानों में पर गड्ढों में डाल देते हैं, उसे सड़ने देते हैं। यह सड़न कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं।
विघटित पदार्थ का उपयोग जैविक खाद में रूप में किया जाता है। कि जैविक खाद कैसे बनता है या फिर जैविक खाद की कैसे डेफिनेशन किया था, आपको पूछा था, आपको क्या लिखना है। किसान पौधों और जानवरों के अपशिष्ट को खुले स्थानों पर गड्ढों में डाल देते हैं, उसे सड़ने देते हैं। ये सड़न कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। विघटित, देखो किसान होता है, ये गड्ढा हो गया, ठीक है। इस गड्ढे में जो भी जैसे सब्जी है या फिर जो जानवर हैं मरे हुए, उस जानवरों को, ये देखो अंडे के छिलके पड़े हैं, ये तो कचरा है, ठीक है, उनको ये अंदर डाल देते हैं और ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इसकी मदद से ये खाद बनता है, ठीक है। देखो फोटो के साथ देखो, इसको समझो। फोटो देखते जाओ, देखो ये बना रहा है, देखो देखो इसमें बना रहा है, ये तो छिलके पड़े हैं, कचरे पूरा पड़ा है, देखो ये देखो कुछ पदार्थ डाल रहा है। चलते आगे, ये देखो उर्वरक। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक विशेष पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। उर्वरकों का उत्पादन कारखानों में किया जाता है। इनका उत्पादन कहाँ होता है? कारखानों में। उर्वरकों के कुछ उदाहरण जैसे यूरिया, अमोनियम, सल्फर, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस, ये सब, ये चित्र देखो नीचे, ये होता है रासायनिक उर्वरक। अगर आपको उर्वरकों के अगर कोई नाम पूछे, उदाहरण पूछे, तो आपको लिखना है यूरिया, यूरिया लिखना है आपको, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट हो गया, क्लियर, सुपर फास्फेट हो गया, सुपर फास्फेट, पोटास हो गया, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फेट, ठीक है, ये आपको लिखना है। चलते हैं अब देखो, ये पढ़ो, फसल चक्र क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फसल चक्र मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने का एक और तरीका फसल चक्र के माध्यम से होता है। देखो फसल चक्र क्या होता है, देखो कि एक फसल के बाद दूसरी फसल तैयार करना, एक फसल के बाद दूसरी फसल को तैयार करना, एक फसल के बाद दूसरी तैयार करना, दूसरी तैयार करना, उसमें जैसे पहले फलीदार फसल तथा बाद में गेहूँ, जैसे मान लो पहले कोई और फसल ले ली तो उसके बाद दूसरी फसल लेना, ठीक। जैसे जैसे मान लो एक बार, जैसे मान लो फलीदार फसल ले ली, फलीदार फसल तथा बाद में मान लो गेहूँ की फसल ले ली, गेहूँ की फसल, ठीक है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। ऐसा करने से क्या होता है कि मिट्टी होती है, मिट्टी में
नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। इस प्रकार से क्या होता है कि जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी पूर्ति होती रहती है, उसमें कमी नहीं आती। अगर मान लो कोई ज़मीन है, अगर मान लो उसमें उसमें हम एक ही प्रकार की फसल अगर हम बार बार उसमें हम उगाएंगे, ठीक है, बार बार एक ही फसल को उगाना मिट्टी में पोषक तत्व कमी हो जाती है, जिसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। तो इस कारण फसल चक्र मतलब बार बार अलग अलग फसल लगाना। चलते आगे। अब हमने खाद के बारे में पढ़ा, खाद लेकिन अब उस खाद से लाभ क्या होता है। देखो जैविक खाद को उर्वरकों से बेहतर माना जाता है। ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ये मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसान हो जाता है। ये मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है। ये मिट्टी की बनावट में सुधार करता है। ये खाद के लाभ हैं। चलते हैं आगे। अब देखो सिंचाई, अब बढ़ते हैं सिंचाई के बारे में। अब बढ़ते हैं सिंचाई के बारे में। फसलों को अलग अलग अंतराल पर पानी पर आपूर्ति को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई का समय और आवृत्ति फसल से फसल, मिट्टी से मिट्टी और मौसम से मौसम में भिन्न होता है। ये सिंचाई है। अब स्वस्थ फसल विकास के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेतों को नियमित रूप से पानी देना पड़ता है। फसल पानी को पाले और गर्म हवा को झोंकों से दोनों से बचाता है। सिंचाई अगर फसल है तो फसलों में पानी देना ज़रूरी है। ठीक है, चलते आगे फोटो के साथ देखते हैं। ये देखो सिंचाई हो रही, देखो ये पाइप जा रहा है, इस तरफ पानी जा रहा है, ये इस तरफ जा रही है। देखो फोटो के साथ देखो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। क्योंकि फ़ोटो के साथ फ़ोटो लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटो के बिना समझ में नहीं आता। अब सिंचाई मान लो पढ़ लिया, सिंचाई का मान लो फ़ोटो ही नहीं देखा कभी, तो ठीक है, लेकिन पहले परिभाषा पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम फ़ोटो देख रहे हैं, तो हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है। चलते हैं। ये देखो सिंचाई के स्रोत, पढ़ते हैं सिंचाई के स्रोत क्या है। सिंचाई के स्रोत पूछे आपको तो आपको कुआं याद रखना है, ट्यूबवेल, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहरें, ये सब क्या है, सिंचाई के स्रोत है। और इनका मैं आपके लिए विद फ़ोटो के साथ समझो, फ़ोटो लेके आया हूँ, देखते हैं। ये देखो कुआं, गाँव में अक्सर देखा जाता है, सिंचाई का प्रमुख साधन है। इनसे देखो, इससे पानी निकालते हैं। ये कुआं हो गया। फ़ोटो देखो एक बार, फ़ोटो देखो एक बार कुआं का, गाँव में अक्सर देखने को मिलता है। कुआं हो गया। ये देखो ट्यूबवेल, ट्यूबवेल देखो, ट्यूबवेल से पानी आ रहा है।
ये देखो तालाब, ये हो गया तालाब। आगे देखो, ये देखो भाई साहब झील। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें। झील देखो, पानी आ रहा है। ये देखो नदी, देखो, देखी कभी ऐसी नदी? देखो आज क्लास में, देखो नदियाँ। लिखा हुआ हटा देता हूँ, फोटो देखो, ये देखो, ये देखो बांध, ये देखो बांध, ये देखो बांध, ये देखो। ये सब सिंचाई के स्रोत है जो मैंने नाम बताया ना, कुएँ है, ट्यूबवेल है, तालाब है, झील है, नदियाँ है, बांध है, नहर है। तो इन सब का मैं आपके लिए फ़ोटो लेके आया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप निरंतर रूप से जुड़े रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के को ले ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पशुपालन। आपके इसमें है पशुपालन के बारे में है तो उसको हम पढ़ेंगे। पशुपालन, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे और वो भी विथ फ़ोटो के साथ। फ़ोटो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो गाय का फ़ोटो देखो, ये फ़ोटो गाय का। ये देखो भैंस, देखो भाई साहब, ये देखो भैंस। उसी प्रकार मैं अलग अलग फ़ोटो लेके आओ, जो भी पढ़ाऊँगा उसका फ़ोटो लेके आऊँगा साथ में ताकि आपको समझ में आ सके। एचडी फ़ोटो के साथ हम पढ़ेंगे फुल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।